ये हमारे गौसे पाक के वालिद माजिद बहता हुआ सेब खाया, बाग में पहुंचे, बागबाने पेशानी का तकद्दुस देख के, पेशानी पे सजदों के असरात देख के समझ लिया कि ये कोई आम बंदा नहीं है, ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है। और फिर आले रसूल भी हैं, और एक वली दूसरे वली को पहचान लेता है। उन्होंने कहा, अच्छा हमारे बाग से बहता हुआ सेब खाया है तुमने? कहा जी। कहा जो सजा देंगे मंजूर है? कहा हजरत जो भी सजा दें दुनिया में दे दें, माफ कर दें मगर मुझे कयामत में दामन न पकड़ा। कहा फिर हमारे बाग की सिंचाई करो, यहीं पे रखो। बाग में क्यों रखा? कि इसी बहाने इनके दिन रात गुजारने का तरीका, तर्ज जिंदगी देखने का मौका मिलेगा। अब फिर वो बाग में रहने लगे। तो देखते तहज्जुद गुजार भी हैं, अवाबीन भी पढ़ते हैं, इशराक भी पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। कितना नौजवान, कितना नेक परहेजगार है। एक दिन कहने लगे, जवान तुम्हारी बात जो हुई है तुमसे उसको हम माफ कर देंगे, लेकिन तुम्हें एक बात हमारी और मानना पड़ेगी। कहा वो भी मानेंगे? कहा हमारी एक जवान बेटी है, तुम्हें उससे निकाह करना होगा। देखो यार अल्लाह वाले कितने बुलंद होते हैं, खुदा की कसम। सोचिए आप, एक मिनट के लिए ये नहीं कहा कि मैं अपने घर वालों से, फैमिली वालों से तो मशवरा कर लूं। अल्लाह वाले अल्लाह के अहकामात की परवाह करते हैं, दुनिया की परवाह। ये सोचते कि भाई मैं एकदम से कैसे निकाह कर लूं, तुमने इतना बड़ा चैलेंज दे दिया, मैं कुछ दिनों के लिए और रुक जाऊंगा। नहीं, कहा मंजूर है, आप कर दीजिए निकाह। कहा बेटे एकदम तुमने हामी भर ली, ये भी नहीं जाना कि वो बेटी मेरी कैसी है। आंखों से देख नहीं सकती, नाबीना है, पैरों से चल नहीं सकती, माजूर है, हाथों से भी माजूर है, कानों से सुन नहीं सकती। फरमाया तब भी मुझे मंजूर है, बस मेरी ये जो मुझसे सरजद हुआ है इसको माफ कर दीजिए। जरा बोलिए ना यार सुभान अल्लाह। आज निकाह में हम लोग सारी चीजें देखते हैं, और जो देखना चाहिए वो नहीं देखते हैं। दीनदारी नहीं देखेंगे। लड़के की जो बहुत बढ़िया आवे माशाल्लाह 1 लाख रुपए सैलरी है, तो ये नहीं देखेगा कभी कभी मतलब 1 लाख रुपए सैलरी पे चले गए, अरे ये तो देख लो कि परहेजगारी थोड़ी बहुत है कि नहीं उसमें। 1 लाख रुपए वाले से वो 10,000 वाला ठीक है जो 5 वक्ता नमाज पढ़ रहा है, परहेजगार है, बुरी आदत का शिकार नहीं है। वरना बड़े बड़े अमीरों के घर में हमने कोर्ट कचहरियों के मामला देखे सैयद साहब, और आप तो आए दिन देखते होंगे, जाहिर सी बात है मामला बड़ों के सामने आते हैं। और वो गरीब आदमी जो रोज का खोदता रोज का पीता, उसके घर से कभी लड़ाई की आवाज भी नहीं आती। सुकून जो है दौलत से नहीं मिलता है, सुकून दिल की मोहब्बतों से मिलता है। बड़े बड़े घरों की बात बता रहा हूं मैं, सुकून नहीं है दौलत है। कालीन बिछा हुई है मगर सुकून, संगे मरमर भी भिजवा लो, जो सुकून नहीं है तो उससे तो वो छप्पड़ी अच्छा जिसमें कम से कम 2 दाल रोटी खा करके तेरी बेटी या तेरा बेटा चैन की नींद सो रहा है। मीडिया में देखते रहते हो यार कितने बड़े घर का मैटर इस वक्त मीडिया में चल रहा है। मैं जिक्र नहीं करूंगा, हाँ मैं जिक्र करता ही नहीं हूँ, मैं बहुत एहतियात के साथ काम लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए किसी के हाथ में नहीं आता हूँ। हाँ कितने बड़े घर का मैटर चल रहा है कि उसकी बीवी और बेटी ने क्या कुछ नहीं कहा है। इससे अंदाजा लगाओ यार दौलत क्या चीज है। कि मेरे ख्याल ये है कि किसी भी चीज की कमी नहीं है उनके वहां पे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, हर एतबार से। लेकिन बताइए मुझे सुकून है उनके घर में, जिस घर में बीवी बेटी अपने बाप के खिलाफ, बीवी अपने शौहर के खिलाफ ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड बयानात दे रही हो, उस घर में सुकून होगा? उस घर में सुकून होगा? अरे उस घर से तो फिर वो घर ही अच्छे सुकून के एतबार से मैं कहूँ तो है जो बेचारा मजदूरी करता है। ये मैंने बीच में ना तुम्हें इसलिए समझाया, कई दफा अच्छे रिश्ते आते हैं लड़कियों के, मगर थोड़ी सैलरी कम होती है तो भाई को पसंद नहीं, बाप को पसंद नहीं, बहन, अबे लड़का ठीक ठाक है, अच्छा है, नमाजी है, दीनदार है, तो थोड़ी बहुत तनख्वाह कम भी है। मौलाना फरमान साहब तो देर न करो, रिश्तों में ताखीर होने की वजह से बच्चियां माज़अल्लाह गलत रास्ते पे गई तो पूछताछ क़यामत के दिन माँ बाप से भी होगी। ये मैं मशवरा देके जा रहा हूँ। और बिरादरी का फैक्टर भी, ये फर्ज वाजिब नहीं है, ये उर्फ से ताल्लुक है इसका।
किसी आलिम दीन से मशवरा करके कुफू के मामलात भी आते हैं, लेकिन अगर माँ बाप राजी है तो वो मामलात भी खत्म हो जाते हैं अपने आप। क्यों राजी नहीं हो? लड़का ठीक ठाक है? ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। आज लड़कियों की उम्रें ढल रही हैं इसी वजह से कि साहब हमारी जोड़ का रिश्ता नहीं है, जोड़ का रिश्ता नहीं है। और वो लड़की अगर गलत रास्ते पे गई या लड़का गलत रास्ते पे गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? मुझे बताओ चांदपुर के मेरे भाइयों, कौन जिम्मेदार होगा? इसको समझो आप। महरेरा शरीफ से भी मेरे ख्याल ये कि 1-2 साल पहले हजरत रफीक मिल्लत ने यही पैगाम दिया था। शादी ब्याह में ठीक है, उर्फ आदात में बिरादरी का कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन ये कोई लाजमी चीज नहीं है। तो अगर किसी भी बिरादरी से तुम्हारा मामलात बन रहे हैं निकाह को लेकर के, शादी को लेकर के, तो फिर ताखीर क्यों कर रहे हो? क्या वो तुम्हारे कलमे का शरीक नहीं है? उसके अकाईद दुरुस्त है तो ताखीर किस बात की? और यहाँ पर तो एक बिरादरी में थोड़ा सा अगर फर्क है माल को लेकर के तो उसी पे सोचना, गौर करना। नहीं गौर करो। और मैं लड़के वालों से भी कह रहा हूँ, देखो बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, और ये मैं पेरेंट्स से कह रहा हूँ, माँ बाप से, इस बात पे नजर न रखो कि बेटी अपने साथ कितना सामान लाएगी, नजर इस बात पे रखो बेटी सीने से लगा के कुरान लाएगी। और जो इस बात पे नजर रखेगा इंशाअल्लाह उसको रोटी भी मिलेगी, उसको अपनी बहू के हाथों से खाना भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, वो बेटी बन के रहेगी। और अगर तुम नजर इस बात पे रखोगे, माँ बाप से कह रहा हूँ ये बात में, वो कितना माल लाएगी, कितना खजाना लाएगी, कितना सोना लाएगी, कितना चांदी लाएगी, है कितना क्या लाएगी, नजर इस बात पे रखोगी माओ और रखोगे बाप हजरात, तो बहुत गनीमत जानो, सर की छत भी सलामत रह जाएगा। बुरा मत मानना मेरी बात का। पहले देखो दीनदारी, हाँ उसके साथ सारी चीजें, सोने पे सुहागा सुभान अल्लाह, लेकिन फौकियत तरजीह अव्वलियत अगर दो तो दीनदारी। ऊंचा बोलो किसको? ये मैंने तुम्हें समझा दी है बात इस सीरत पाक की रोशनी में कि गौसे पाक के वालिद माजिद हजरत अबू सालेह ने एक मर्तबा भी ये नहीं कहा कि मैं गौर कर लूं, पूछ लूं, नहीं, ये लड़की दिखा दो पहले। हालांकि लड़की निकाह की नियत से देखना बेशक जायज है। मैंने क्या कहा? बेशक, हाँ देख सकता है, जिंदगी भर उसके साथ रहना, उसे लड़के को देख सकता है, बिल्कुल। लड़की भी शौहर को देख सकती है शादी से पहले, क्योंकि शादी करना, जिंदगी भर उसे रहना। ये भी नहीं होना चाहिए कि माँ बाप लड़की से पूछे ही नहीं, उसे पूछ तो लो कम से कम, पूछने में हर्ज नहीं है, और न लड़के से पूछने में हर्ज है। शरीयत किसी की जिंदगी दाव पे लगाने की बात नहीं करती है, शरीयत जिंदगी बचाने की बात करती है। इसलिए मैंने कहा, मगर यहाँ देखो कि मैंने जो वो सेब खा लिया है, कितनी बड़ी बात है। आजकल हो सकता है ऐसा? भैया हमारे ख्याल से कम मंजूर है, हाँ बहुत है, ठीक बात सही है, मगर बहुत कम है। से मुझे याद आया, इनकी बात से मुझे याद आया कि अभी यहाँ इधर पश्चिमी यूपी में कहीं वाकया हुआ, किसी के तकरीबन कई लाख रुपए थे और रक्षा कॉलर था, माशाल्लाह मुसलमान, तो वो बेचारा उसी घर पे पहुंच गया। तो बेशक आज भी है, मगर जब इस तरह की बातें बोली जाती हैं तो आम हालात मुराद होते हैं कि आम तौर पे ऐसा नहीं होता आजकल, मगर सुभान अल्लाह। लेकिन जितनी बड़ी बात ये गौसे पाक के वालिद माजिद की है, ऐसा तो शायद बहुत कम ऐसा, क्योंकि अपनी निकाह के लिए भी तैयार हो जाना, निकाह के लिए भी तैयार हो जाना का मुझे मंजूर है। निकाह हुआ और जब आपने अपनी ज़ौजा को, अपनी बीवी को देखा तो हैरत में पड़ गए। जो बताया वैसा नहीं है, निगाहें आंखें भी सलामत हैं, समाअत भी सलामत है, जिस तरह बताया वैसा नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हुस्न व जमाल भी है, सीरत भी है, सूरत भी है। अल्लाह ताला ने तमाम खूबियों से नवाजा है। अपने ससुर के पास पहुंचे, अब तो वो ससुर हो गए ना, और उनसे कहा कि तुमने जो कहा वैसा तो नहीं है, पेशानी चूम
के कहा, बेटे मैंने जो कहा वो भी अपनी जगह ठीक था। मैंने कहा आंखों से नहीं देख सकती, मतलब ये है कि कभी उसने शरीयत के खिलाफ नहीं देखा है। कानों के बारे में भी ऐसे समझो, शरीयत के खिलाफ नहीं सुना है। इस तौर पे अब मुझे बताओ, जब माँ ऐसी हो और बाप ऐसा हो तो उस घर में जो बेटा पैदा होगा वो अब्दुल कादिर जिलानी होगा कि नहीं होगा? वो गौसे पाक होगा कि नहीं होगा? ये वही माँ तो है जिसने पढ़ने के लिए भेजा बगदाद शरीफ जीलान से, जिसको गीलान कहा जाता था, बल्कि फारसी में गीलान ही कहा जाएगा। तो वहां जब भेजा, अरबी में तो गाफ नहीं होता है ना, तो जीलान कहते हैं। वहां बगदाद शरीफ भेजा जीलान से पढ़ने के लिए। तो क्या कहा था उन्होंने? बस ये बात 10 मिनट में तकरीर खत्म। क्या कहा था बोलो, आप भी बोल दो, बस याद दिलाना मकसद। तो बेटे झूठ मत बोल। हमारे यहाँ मुसलमानों में जो ये मस्जिदों से चप्पलें गायब होती हैं तो जाती है तो घरों में होंगी, पता नहीं होता होगा माँ बाप को। बच्चा चप्पल लेके, आज वो चप्पल लेके आया, जैसे सुल्ताना डाकू के बारे में पढ़ा नहीं है मैंने, मगर सुनी सुनाई बात है, इसलिए बोली जाती है। सच हो तो कबूल करो, वरना बहरहाल उससे सबक मिलता है। क्या कहा था उसने अपनी माँ से कि जब मैं पहले दिन अंडा चुरा के लाया था, तू मुझे समझा देती तो मैं बड़ा चोर क्यों बनता। तो ये छोटी छोटी चोरियां इंसान को बड़ा चोर बनाती है कि नहीं बनाती? मुसलमानों की अखलाकी जवाल की निशानी देखिए आप, कि इस्तिंजा खानों के लोटे तक जंजीरों से बंधवा दिए उन्होंने। इस्तिंजा खानों के लोटे तक हैं कि वो तक सलाम, तभी तो जंजीरों से बांधने पड़े हैं। जंजीरों से मस्जिदों की गुल्लकों तक में ताला लगवा दिए हैं। बाज तो ये कहकर, हाँ भाई हमारे सामने तो आते रहते हैं ना मामला। यहाँ पर गौसे पाक बच्चा तू है, आईने नूर तेरा सुभान। बोलो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा? बेटे सही सही बताओ, तुम्हारे पास कुछ है? आपने कहा है। क्या का 40 अशरफियां? वो ये वाले 40 रुपए नहीं अशरफी, हाँ बहुत मोटी रकम बैठेगी, काउंट करोगे तो अच्छी खासी रकम। उसने केयर नहीं किया, बच्चा है ऐसे कर रहा होगा। दूसरा आया, उससे भी अजीब बात, वो कई लोगों तक पहुंच गई। तो उन सबने अपने डाकुओं के सरदार से कहा कि हजरत ऐसे ऐसे इस काफिले में एक बच्चा है, मतलब उन्होंने अपने तौर पे सर कहा हो या जो भी उसे कहा। हाँ सरदार तो कहा ही होगा, अब फारसी लैंग्वेज जो भी उनकी लैंग्वेज रही हो यार, मैं तर्जुमे के हिसाब से बता रहा हूँ। कहा कि भाई, उसने कहा अच्छा बुलाओ। बुलाया गया, बड़े बड़ों के माथे पे पसीना आ रहा था और पता नहीं क्या क्या, मगर वो उम्र ही क्या थी गौसे पाक की। खड़े हिम्मत के साथ, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के औलिया को न किसी का डर होता है न किसी का खौफ। वो अगर डरते हैं तो खुदा से, जोर से बोलो, वो अगर डरते हैं तो खुदा के अलावा किसी से हिम्मत देखो नहीं छोड़। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ा दे आपको भी और इन सबको भी। अच्छा प्रोग्राम तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद फजर तक भी सुन लोगे आप लोग, है ना? हैं सुन लेंगे। अजीज, अजीज का मतलब प्यारा, मोहब्बत जिससे रखते हो, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। ये हमारे हज़रत मौलाना फरमान साहब अभी खाना खाते हुए बहुत मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। ये इनकी हद दर्जा मोहब्बत है मेरे साथ कि हज़रत आ गए माशाअल्लाह। ये हमारे मौलाना सुफियान साहब ने, हज़रत ने, सैयद साहब किबला ने, तो देखो ये इनकी मोहब्बत का इजहार है। वरना देखो ये तो भाई हमने जब जबान दी है तो ये हमने कोई एहसान नहीं किया है। अल मुमिनु इज़ा वअदा वफा, मोमिन जब वादा करता है तो वादे को पूरा करता है। ये तो बल्कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि 25 तारीख में मैंने मौलाना फरमान साहब को फ़ोन किया, हज़रत सैयद साहब किबला को फ़ोन किया, मैंने हज़रत थोड़ी मजबूरी है और अगर आप इजाज़त दे देंगे तो ये इनकी मोहब्बत है और आप लोगों की मेरे साथ एक जुड़ाव है,
कि आपने कहा कि हजरत को मजबूरी चलो कोई, वरना भी बता रहे थे वो कि हजरत में दिल्ली भी चला गया था, लेकिन भाई ये मैंने आप पे एहसान नहीं किया, बल्कि सही बात ये है कि आपने मेरा लिहाज करते हुए तारीख आगे बढ़ाई है। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हमारी और आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे, आमीन। तो मौलाना फरमान साहब, ये आपकी मोहब्बतें हैं हमारे उलमाए किराम की, वरना वो एक शेर में अक्सर पढ़ा करता हूँ कि ये सब आपकी मोहब्बत की इनायात हैं, वरना मैं क्या, मेरा दिल क्या, मेरा अंदाज़े जुनूं क्या, है ना। तो ये तो दुनिया है, दुनिया देखो एक दिन सबकी ख़त्म होना है, सबको जाना है दुनिया से। ये है कि इंसान का कम से कम ये हो कि आदमी मर जाए तो मरने के बाद कोई ये तो ना कहे कि भाई उरूज पा गए तो लहजे बदल गए, कम से कम आदमी ये कहे कि भाई टहनियों पे फल आए तो टहनियों में झुकाव आया। वरना मैंने एक जुमला कहा, जो अकड़ा खुदा के गजब ने उसको पकड़ा। तो ये खैर इनकी मोहब्बतें थी। तो मैंने कहा आप पूरी रात सुनने के लिए बैठे कि नहीं बैठे, तो फजर की नमाज यहीं पढ़वा दें आज। अल्लाह खुश रखे भाई, मोहब्बतों को सलामत रखे। अरे माशाअल्लाह, हमारे अल्लाह पाक इन सबको जज़ाए खैर दे। खैर ये बात और सुनो, फिर मुझे अब मत कहना ज्यादा। देखो, डाकुओं के सरदार ने लहजा देखा और लहजे के साथ साथ वो चेहरा भी देख रहा था। निगाहें जमी हुई थी चेहरे पाक पे, समातें टिकी हुई थी लहजे पाक पे। बिल्कुल, यानी हाँ, मैंने क्या कहा कि निगाहें जमी हुई थी चेहरे, जब वो डाकुओं का सरदार गौसे पाक से टॉक कर रहा था, बातें कर रहा था, तो निगाहें जमी हुई थी चेहरे पाक पे। ये हमारे अजीज़ मोहम्मद फुज़ैल हैं, हमारे मुक़्तदिर, ये माशाअल्लाह ये बच्चे हमारे साथ आए भी हमारे बस्ती से। अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। जोर से आमीन बोलिए। चेहरे से निगाहें हटाने को जी नहीं चाह रहा था, ये कह लो ना यार, ये बोलो ना, बोलो सुभान अल्लाह। निगाहें हटाने को जी नहीं चाह रहा था, देखता जा रहा था। डाकुओं के सरदार ने कहा, बेटे गुदड़ी उधेड़ के देख लेंगे हम, तो अली का बेटा किसी से डरता थोड़ी नहीं है यार, नबी का नवासा किसी से डरता का, देख लो, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। उसने जब गुदड़ी उधेड़ी तो लहजे पर, बात पर जितनी हैरत थी उससे कहीं ज्यादा हो गई। उसको पहले कहीं ना कहीं ये शक था कि हो सकता है बच्चा झूठ बोल रहा हो, लेकिन जब उसने देखा तो सर पकड़ के रहे। इतना कहा, बेटे तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम अगर झूठ बोल देते तो अपना पैसा बचा लेते। अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि जनाब, झूठ बोलने से दौलत बचाई जा सकती है, जो कि बाद में भी कमाई जा सकती है, लेकिन सच बोल रहा हूं इसलिए अपनी माँ का फरमान बचा रहा हूं। अगर झूठ बोल के दौलत बचाता, खुदा नाराज हो जाता, माँ का फरमान टूट जाता, रहा दौलत, तो दौलत तो ये अल्लाह जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे, जितनी चाहे अता कर दे। आपकी इन बातों का इतना असर पड़ा। डाकुओं का सरदार जो रास्ते लूटता था, जो लोगों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता था, वो आपके कदमों में गिर गया और कदमों में गिर के कहने लगा, ए शहजादे, अब कदम आगे बाद में बढ़ेगा, पहले हाथ बढ़ा के मुझे तौबा करा दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसे बड़े बड़े लोग ना बदल सके, उसे एक वली की निगाह ने बदल दिया। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सबका माल वापस कराया गौसे पाक का, वापस करो सबका सरमाया, कुल सरमाया वापस कर दो। वापस कर दिया गया कुल सरमाया। उसके बाद जानते हो वो जो साथ में थे, किसके, जोर से बोलो किसके, हजरते गौसे पाक को लूटने वाले डाकुओं के सरदार के साथ जितने भी थे उसके साथी हैं, सब नाराज हो गए डाकुओं के सरदार से। कहने लगे, ये क्या बात हुई साहब, जहन्नम के कामों में साथ रखते थे और जब जन्नत में जाने का नंबर आया तो अकेले अकेले तौबा कर रहे हो। कहा क्या मतलब? का मतलब ये है कि हमें भी शहजादे के हाथों पे तौबा करना है। जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह।
जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी अल्लाह के करम से बहुत बड़ी नेमत है। जोर से बोलिए बहुत बड़ी। देखो आप इनका बैकग्राउंड भी देखो जरा, किस बाप के बेटे हैं, किस नाना के नवासे हैं और किस बहन के भाई हैं, किस भाई के भाई हैं और किस फूफी के भांजे हैं। आप देखो सब मिसाल के तौर पे उनके वालिद साहब ही को ले लो, तो देखो आज हमारा आपका मामला क्या है। और इनसे सीख लो आप कि बहता हुआ सेब खा लिया तो उसी तरफ चल दिए जिधर से सेब आ रहा था और बाग में पहुंच गए। देखा कि ये टहनियां जो है नहर की तरफ झुकी हुई हैं, तो इसी से सेब टूट के गिर गया होगा और अंदर पहुंच गए बाग में। बाग के जो मालिक थे वो भी खुदा वाले थे और बाग में जो जा रहे थे ये भी खुदा वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन है? हजरत अबू सालेह। किसके बाप बोलो? गौसे पाक के। आवाज आए किसके? गौसे पाक के बाप। अंदर पहुंच गए, दुआ सलाम हुई, कैसे आना हुआ? कहा हजरत ऐसे ऐसे मुझसे वाकया हो गया है, तो जो भी सजा देना हो मुझे दे दो। अब जरा उनका तकवा, परहेजगारी और अपना अमल देखो कि वो बगैर इजाजत के सेब खा लिया, हालांकि बहता हुआ जा रहा था, तोड़ा नहीं था। तो ज्यादा ज्यादा ये एहतियात के खिलाफ अमल कहलाएगा। ये नहीं है कि तोड़ के खाया था उन्होंने और हम उनके नारे लगाएं, उनसे मोहब्बत करें। जो ये मोहब्बत के इजहार का एक तरीका है और ये हमारी सआदत है। मगर काश हम अपने गिरेबान को भी झांक के देखें कि जिस गौसे पाक की मोहब्बत में पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में हम महफिलें सजाते हैं, जश्न गौसुल वरा के उन्वान से, सीरत गौसे पाक के टाइटल से हम पूरी दुनिया में छोटी बड़ी महफिल हजारों हजार की तादाद में, लाखों की तादाद में मुनाकिद करते हैं। मगर हमें उनकी सीरत से भी सबक हासिल करना चाहिए कि उनके वालिदे माजिद ने बगैर इजाजत के सेब तनावुल कर लिया तो अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी और बाग के मालिक से कहा जो चाहो सजा दे दो, मैं हर सजा का सामना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी गलती माफ कर दो। सिर्फ सेब खा लिया। और हम आप आज के मुसलमान, हम आपसे मुराद आज के मुसलमान पिलोट के पिलोट खा जा रहे हैं। बोलो जोर से। हैं? जमीन की जमीन। और बल्कि सैयद साहब हमारे विलेजेस में झगड़े ही इन बातों के होते हैं, इसके अलावा झगड़े थोड़ी होते हैं। हमारे शहर संभल में कई ऐसे विलेजेस हैं जहां पे सिर्फ, इधर देखो हमारी तरफ, इतनी सी जगह के ऊपर लड़ाई हुई है, बल्कि इससे भी कम। उतने की जगह छोड़ो, पूरा खेत नहीं होगा जितने पैसे बाद में पुलिस को दे दिए, जितने पैसे झगड़ों में चले गए कोर्ट कचहरी को दे दिए, उतने की जगह नहीं होगी। पड़ोसियों को भी छोड़ दो, चलो सगे भाई के लिए 1 इंच दबने को तैयार नहीं आज का मुसलमान। सगे भाई के लिए सर फोड़ देगा मगर जगह नहीं देगा। कहेगा भाई के लिए जान दे दूंगा या जान ले लूंगा। अरे तू 1 इंच जगह नहीं दे रहा, जान क्या देगा यार? बोलो ऊंचा बोलो जरा। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां झगड़े, ओ साहिबो इसको कहते हैं तकवा और परहेजगारी। मुझे याद आता है बुखारी शरीफ में एक हदीस, बल्कि हदीस मुकर्ररात से है। हदीस ये है कि हुजूर फरमाते हैं, पहले पिछली उम्मतों में से एक उम्मत के 2 लोगों के हालात बयान करते हुजूर कहते हैं कि एक साहब ने जमीन बेची, दूसरे ने खरीदी। तो जिन्होंने जमीन खरीदी पेमेंट दे दी उन्होंने। अच्छा पेमेंट दे दी तो बात खत्म हो गई, बात तो आज भी खत्म हो जाती है। मगर आजकल थोड़ा प्रोसीजर अलग होता है कि भाई बेनामा भी कराना पड़ता है, रजिस्ट्री कराना पड़ती है। पहले बेनामे नहीं होते थे चूंकि बेमानी नहीं होती थी। बेनामे कब से आए? जब से बेमानी आई। ये 20 लाख की जगह पे 1 लाख का खर्च और पड़ गया।
जरूरत है, वरना सामने वाला मुकब्बल के करना चाहिए, कागजात के सारे काम कंप्लीट करना चाहिए। मैं तो प्लॉटिंग करने वालों से भी कहता हूं, जहां प्लॉटिंग कर रहे हो या करा रहे हो, खरीद रहे हो या बेच रहे हो, उस जगह की सारी कानूनी काराजोई पूरी करो। पहले नक्शा पास है कि नहीं, गिराम समाज तो नहीं है, वरना किसी गरीब का कब मकान तोड़ दिया जाए आपको पता भी नहीं चलेगा और कितना नुकसान उसका हो जाएगा। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। आप अपने बच्चों के कागजात भी पूरे किया करो, लापरवाही ना किया करो। मकान बनाओ तो नक्शा भी बनवाया करो उसका, जहाँ जिन इलाकों में नक्शे बनते हैं, विलेजेस में जहाँ पे नहीं बनते वहां की बात नहीं करता, लेकिन रजिस्ट्री जरूर कराओ। चूंकि हालात ऐसे हैं कि सगे भाई की जबान का भरोसा नहीं रहा तो दूसरे की आप क्या बात कर रहे हैं। अरे ये जो मैं समझा रहा हूँ आपके समझ में भी आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसा तो नहीं है बेवजह में 2.5 किलो का तरबूज ला रहे हो। समझ में आ रहा है? ये जुमला बहुत जल्दी समझ में आया आपके। चलिए खैर, कुछ समझ में तो आया। जरा जोर से बोलिए एक मर्तबा सरकार की आमद, दिलदार की आमद, उन्हीं के नवासे का जिक्र जमील हो रहा है। इसका इको थोड़ा कम करो, इको तकरीबन आपका माइक अच्छा बोल रहा है, इको कम करो। हजरात, मैंने क्या बताया था आपको? एक साहब ने जमीन बेची, दूसरे ने खरीदी। ऊंचा बोलो, दूसरे ने खरीदी। जिन्होंने जमीन खरीदी थी उन्होंने जब उस जमीन में खोदा सिंचाई के लिए या मकान उकान बनाने के लिए, जैसे भी बहरहाल उन्होंने जब जमीन को खोदा, अल्लाह की शान देखो, उस जमीन के अंदर सोने का मटका निकल आया। इस नियत से बोलो कि अल्लाह करे तुम्हारे वहां भी निकल आए। बड़ी जोर से आमीन बोल रहे हो भाई? अल्लाह करे निकल आए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ के नहीं, लेंटर फाड़ के भी दे देता। उसके खजानों में किसी चीज की कमी, वो जब चाहे तो कतरे को समंदर बना दे, फकीर को शहंशाह बना दे, भीख मांगने वाले को भीख देने वाला बना दे। मालिक तो वही है, अमीर को गरीब बना दे, गरीब को अमीर बना दे, जिसके पास कुछ नहीं उसे माला माल बना दे। मालिक वही है। इंसान को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो चाहेंगे वो होगा, नहीं, वो होगा जो मंजूर खुदा होगा। ताकत की बुनियाद पे, शोहरत की बुनियाद पे, सियासी पावर की बुनियाद पे, मादी ताकत की बुनियाद पे, मनी पावर की बुनियाद पे, अपने खानदान की ताकत की बुनियाद पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अकड़ना नहीं चाहिए। याद रखो, जो अकड़ा खुदा के गजब ने उसे जरूर पकड़ा है, कभी भी नहीं। हमेशा गर्दन झुकी रहे, अल्लाह से डरता रहे इंसान। कुछ नहीं पता कब कहाँ किस हाल में क्या हो जाए। उसकी शान निराली, उसकी बात निराली। वही कादिर मुतलक हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जोर से बोलो, नाम रहेगा अल्लाह का। ऊंचा बोलो, नाम रहेगा। हाँ, वो अल्लाह है, हम सबका मालिक है, खालिक व मालिक है। मेरे साथियों, सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने ये जुमला बोला, अल्लाह करे तुम्हारे वहां भी निकल आए। कभी सोचो मौलाना वहां के निकलने की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ की भी बात करते हैं। अरे तुम तो हो ही चांदपुर में, अल्लाह करे तुम्हारे घरों में भी चांद निकल आए। अरे चांद से मुराद रोशनी, इसका लाजमी माना यानी वो चीजें जिससे तुम्हारा दिल मुनव्वर हो, घर मुनव्वर हो, तुम्हारी फिक्र मुनव्वर हो। अल्लाह तुम्हारे घरों में बेटा दे वो भी लाजवाब बने, बेटी दे वो भी लाजवाब बने। अल्लाह तुम्हें माला माल कर दे। और अभी हमारे मोहतरम हजरत सैयद साहब क़िबला तालीम के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो मैं कहूँगा मेरे साथियों, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद से नवाजे। अपने मकानात और अपनी दुकानें, अपनी जमीन, इसकी तरफ तवज्जो न दे करके अपने बच्चों को, सीनों को इल्म से मुनव्वर करने की तरफ तवज्जो दो। हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। ये जज्बा यहाँ से लेकर के जाओ इस प्रोग्राम से। और दुआ भी मैंने आमीन कहा, आपने भी आमीन कहा। बता ये रहा था, खुदा चाहे जब चाहे जहाँ चाहे कुन फयाकुन, वो कहता है फौरन हो जाता। तो अल्लाह करे तुम्हारे वहां भी सोना निकल आए।
बात सोच रहे होंगे मौलाना, अगर चांदी की मटकी निकल जाए ना दोबारा बुलाऊंगा और ना निकले तो देखो पीछे वाले लोग नहीं कह रहे हैं, बोले पहले निकले और अल्लाह चाहे तो जोर से बोलो अल्लाह चाहे तो। अरे मैंने तुम्हें शेर सुना दिया ना, 4 मिसरे और सुनो, याद आते चले जा रहे हैं, आप जहन बना रहे हैं तो याद आ रहे हैं। तकरीर 1-1.25 घंटे ही होगी, परेशान मत हो। सैयद साहब 4 मिसरे और याद आए। सूखी टहनी वो तो मैंने सुनाई दिए थे आपको। बिजली को कड़क शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आती है करीमी उसकी एक मांगो तो सो देता है। और वो देता है जो तुमने सोचा भी नहीं होता। मौलाना फरमान साहब से बोला, आदमी सोचता नहीं उसे वो मिल जाता है। कभी आपने सोचा नहीं होगा, जिंदगी में आपको वो मिल गया होगा। चूंकि मालिक वो, जोर से बोलो मालिक, खालिक। माँ के पेट में 3 अंधेरों में तुम्हारा है ऑक्सीजन, तुम्हारे दिल की धड़कन, आंखें आंखों का नूर, पेशानी पेशानी की चमक, दिल दिल की धड़कन, हाथ पांव पूरा वजूद जिस जात ने बनाया। माँ की जुमले सुनो, इससे ईमान मजबूत होता है। परेशानियों में घिरने के बाद मायूसी के अंधेरे में न जाओ, ये सोचो कि जब हम थे ही अंधेरे में, वहां हमारा खुदा हमारे साथ था, तो अब कभी मायूसी में जाएंगे तो वो खुदा तन्हा तो नहीं छोड़ेगा। बेशक आजमाइश होती है, मगर जब वो चाहता है तो आजमाइश का फल दुनिया में भी अता फरमा देता है, वरना दुनिया में मिले न मिले अपने कर्म से आखिरत में जरूर अता फरमाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपके? जोर से बोलो, बात समझ आ रही है? तो माँ के पेट में हमारा मालिक, और जब अच्छा हम दुनिया से चले जाएंगे, कब्र में कोई होगा उसकी रहमत के अलावा होगा? तो जब नहीं होगा तो हमने यहाँ उसकी मोहब्बत का दामन क्यों छोड़ दिया? उस पे भरोसे का दामन, उस पे भरोसा और उस पे एतमाद जो होना चाहिए कामिल, उसकी तरफ हमारी तवज्जो क्यों नहीं है मेरे साथियों? एक बात याद रखना, खुदा की जात ही वो जात है जिसकी तरफ खुदा की कसम लो लगाए रखो, 5 वक्त नमाज पढ़ो और उसके महबूब आमना के लाल के गुलामों से अकीदत रखो। बेड़ा तुम्हारा यहाँ भी पार है, बेड़ा तुम्हारा वहाँ भी पार है। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, मियाँ उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है। वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। बात समझ आई आपके? जोर से बोलो, बात समझ आई? तो बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। रब चाहे तो बेशक किसी के घर से भी कोई भी खजाना निकल सकता है, और तुम्हारा सबसे कीमती खजाना यह है कि तुम्हारी नस्लें तालीम याफ्ता हो जाए। मुझे अभी पता चला माशाल्लाह कई बच्चे हैं जो दिल्ली में आपके यहाँ के अपने रोजगार के हिसाब से, अच्छा मैं रोजगार के अलावा ये भी कहूँगा कि बच्चों को तालीम की तरफ भी तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है, और उनको पढ़ाओ, उन्हें इस लायक बनाओ कि चांदपुर का नाम सिर्फ चांद के नाम से न पहचाना जाए, तुम्हारे बेटों के नाम से भी पहचाना जाए, है ना? उन्हें कामयाब बनाओ। खैर, मैं ये कह रहा था कि उन्होंने अपने वो जो जमीन खरीदी थी ना, उस जमीन को उन्होंने खोदा, तो उसमें क्या निकल आया था? देखो यार, बड़े तो छोड़ो, बच्चों तक को याद है। अल्लाह करे इनके नसीबे अच्छे हो, आमीन बोलिए। जैसे ये साहब कितनी तादाद में खवातीन है माशाल्लाह, मुझे ऐसा लगता है मर्दों से भी ज्यादा हैं, और किसी की तरफ से भी जलसे को खराब, माहौल को खराब करने के हिसाब से कोई आवाज नहीं आई। मेरा ख्याल ये सुकून के साथ हमारी माएँ बहनें बेटियां पूरा प्रोग्राम मंजूम शक्ल में हो, नसर की शक्ल में हो, समाअत कर रही हैं। अल्लाह ताला इनके भी नसीब अच्छे करे। मगर इन बहनों बेटियों से एक बात कह के जाऊंगा कि अपने घर के मर्दों को खाना मत दिया करो अगर ये नमाज ना पढ़ा करें। बंद करवा दिया मौलाना ने खाना, अब मत बुलाना। सही कहा भाई। अगर ये नमाज पढ़ के ना आए तो इनसे साफ कह देना, पहले मस्जिद में जाना, नमाज पढ़ के आना, तब मिलेगा खाना, वरना मुंह भी मत दिखाना।
अगर वो कहें कब मिलेगा खाना तो कह देना बाहर जाके खा लेना। यहाँ अगर तुम्हें है खाना तो पहले खुदा की बारगाह में सर झुकाना। और अगर तुम ये कहोगे मौलाना साहब अगर हमारी बीवियां नमाज ना पढ़े तो हम क्या करें, तो तुम उनसे ये कह दो कि तुम खाना बनाना या मत बनाना, मगर हर टाइम में खुदा की बारगाह में सर है झुकाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हो सकता है माशाअल्लाह मेरा रब तौफीक देने वाला है, मर्द भी नमाज पढ़ने लगे, औरतें भी नमाज पढ़ने लगे, बच्चे भी नमाज पढ़ने लगे, बच्चियां भी नमाज पढ़ने लगे। नमाज का माहौल बनाओ अपनी बस्तियों में मेरे भाइयों। ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। गुमराहियों से शर से बचाती है ए खलील, रखती है आफियत में वो क़ुव्वत नमाज है। अल्लाह अल्लाह जब सोने का मशकीज़ा उसके घर पे निकल आया जिसने वो जमीन खरीदी थी, उसके बाद बताऊं क्या हुआ? बताऊं? देखो जबान खोलो, 50 ग्राम की तो है, ये 3-3 किलो के वजन बर्दाश्त मत करो। बताऊं उसके बाद क्या हुआ ये अगली बार बताऊं? आज ही बताएं? अल्लाह खुश रखे भाई आप सबको। वो सोने का मटका लेकर के मार्केट में नहीं गए, कहीं तिजोरी में छिपाने नहीं गए। जो सोने का मटका उनकी जमीन में निकला, अब तो उन्हीं की हो गई ना जब उन्होंने खरीदी तो, है ना? तुम्हें ताज्जुब होगा और ये बात कहानी शरीफ में नहीं है, बुखारी शरीफ में है। हाँ हदीस शरीफ है। वो उसी के वहां पे पहुंच गए जिससे जमीन खरीदी थी। हम आप होते तो पहुंचते, हम आप होते तो वो होते ही सोने का मटका तो खैर अटैक आ जाता, बता रही हूँ खुशी ज्यादा हो तो अटैक आ जाता है। मगर उनकी शान देखो, अल्लाह की जात पे भरोसा देखो, अमानतदारी और ईमानदारी का ये जलवा देखो। सोने का मटका लेकर के वो उसी के मकान पे पहुंच गए जिससे जमीन खरीदी थी। दरवाजा खटखटाया, बाहर आ रहा। कैसे आना हुआ? भाई आपने हमें पैसे दे दिए हैं, हमने आपको, तो अब कैसे आना हुआ? और उन्होंने जाहिर की तफसील तो हदीस शरीफ में नहीं है, मगर उसका खुलासा तो यही होगा कि उन्होंने यही कहा होगा कि भाई हमने आपसे जमीन खरीदी है, सोना तो नहीं खरीदा है। और ये इतना तो है हदीस शरीफ, मगर ये कि उन्होंने पूछा होगा तो उन्होंने ये जरूर कहा होगा कि भाई हो सकता है आपसे, आपके बाप दादा से धोखे से आपने दफन किया हो, उसमें रह गया हो, है? तो इसलिए हमें हमारी जमीन मुबारक है और तुम्हारा ये सोना तुम्हें मुबारक हो। हमने जमीन के पैसे दिए, सोने के तो पैसे नहीं दिए हैं। ये कितनी बड़ी बात है ना, है कि नहीं? बहुत बड़ी बात। सगे बाप को नहीं बताएगी औलाद, आज सगे भाई को नहीं बताएगी। और हो सकता है इधर हजरत नगर गढ़ी और कुंदर की छोड़ो कोई दूसरे रास्ता पकड़ ले, और अब्बा मिल जाए, बेटे कहाँ जा रहा है? कि अब्बा जरूरी काम से जा रही हूँ, 4-5 दिन के बाद हैं? गलत तो नहीं है? अल्लाह अल्लाह। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा शायद हजरत बात खत्म हो गई, बात खत्म नहीं हुई है, अभी सिलसिला जारी है। जोर से बोलो सिलसिला। उसने क्या कहा जिसने जमीन बेची थी? उसने कहा मेरे भाई न ये मैंने दबाया, मुझसे पहलों ने दबाया कि नहीं दबाया, उससे मेरा क्या मतलब? और बात सुनो, जब मैंने जमीन बेच दी तो जो जमीन में है वो भी बेच दिया, इसलिए जमीन भी तुम्हें मुबारक, जमीन में जो निकला वो भी तुम्हें मुबारक। अब तुम्हें ये ताज्जुब नहीं हो रहा है क्या कि देखो जमीन लेने वाला भी लाजवाब, जमीन खरीदने वाला भी लाजवाब। जोर से बोलो दोनों हैं लाजवाब। आवाज आए दोनों हैं, ऊंचा बोलो दोनों हैं
अल्लाह अल्लाह, ये होती है ईमानदारी, अहले ईमान का शेवा। काश तुम ऐसे ही हो जाओ आज की तारीख में। दुनिया तुम्हें देखे तो कहाँ तक मिटाएगी, कहाँ तक दबाएगी। तुम्हारा दुश्मन भी कहेगा इंसान को ऐसा होना चाहिए जैसा इंसान मोहम्मद अरबी के गुलाम होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो आज के मुसलमान को देख रहे हैं शराब की भट्टियों पे भरे पड़े, जुओं के अड्डे आबाद कर दिए माज़अल्लाह, अय्याशियों के अड्डों पे जा रहे हैं माज़अल्लाह, गुनाहों के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं माज़अल्लाह। कोर्ट कचहरियों में, पुलिस थानों में इनकी शिकायतें जा रही हैं। बाप शिकायत कर रहा, माँ शिकायत कर रही है, घर वाले शिकायत कर रहे हैं। झगड़े, नमाजों से दूर हो गए, शराब के करीब हो गए, रोज़ों से दूर हो गए, जुए के करीब हो गए, कुरान से दूर हो गए, गुनाहों के करीब हो गए। इसीलिए तो दुनिया में बेहैसियत हो गए। वरना जब कुरान ने ये फरमा दिया वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौन व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह कहता गम ना करो, फिक्र ना करो, तुम ही सरबलंद हो, तुम ही ऊंचे रहोगे। मगर कब? बशर्ते के कामिल ईमान वाले हो जाओ। आज सरबलंद नहीं है, कूटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जेलों में ठूंसे जा रहे हैं। कोई वैल्यू नहीं रही, इज्जत नहीं रही, सम्मान। तो दूसरों को बाद में कहो, पहले अपने गिरबान में भी झांको कि आखिर हमसे कहाँ गलतियां हो रही हैं। हम कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा बिगड़ गए, तब एहसास होगा कि बस रह गई रस्में अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। जब अपने आप को देखोगे, तौर तरीकों को देखोगे। अभी सैयद साहब क़िबला फरमा रहे थे ना कि अपनी शादियों को देखो, अपने रसूमात को देखो, तर्ज जिंदगी को देखो, तब तुम्हें लगेगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीक़ क़ुरा होकर। दर्स कुरान जो हमने न भुलाया होता तो ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसवाही साहिब क़िबला जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। तो आज जो कुछ हमारे ऊपर उफ्ताद है, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, इसका कोई और जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार। हम खुद का मतलब ये है कि यार हमें खुद को भी अपना मुहासबा करना चाहिए कि कहाँ जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे, ये वाकया मुकम्मल करूंगा हदीस शरीफ, आप परेशान न हो, ये ना सोचें कि हजरत उस बात को छोड़ूंगा नहीं। वहाँ जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे अंग्रेजों की हुकूमत थी अपने इंडिया में, जबकि बात है एक फकीर आदमी बैठे हुए थे, तो वो अंग्रेज वहां से गुजरा, उसका जो है वो गिर गया पर्स, मेरा ख्याल शायद बड़ा वाला पर्स रहा होगा। तो उनकी नजर पड़ी, वो गए ताकि उठा के दे दें उसे अंग्रेज को, मगर इतने में वो अंग्रेज दूर निकल गया। काफी वक्त के बाद उसका वहां आना हुआ, अंग्रेज को देख के पहचान लिया उन्होंने और फौरन कहा कि तुम्हारी वो अमानत मेरे पास है। वो हाथ पकड़ के ले गए झोंपड़ी में। खुदा की कसम वो अंग्रेज कभी झोंपड़ी देखता था, कभी मोहम्मद अरबी के गुलाम का जज्बा देखता था। सुभान अल्लाह। उसकी अमानतदारी और ईमानदारी देखता था। जानते उसने क्या कहा अंग्रेज से कि ये आपकी अमानत फला वक्त पे ऐसे ऐसे आप जा रहे थे, ये यहाँ पे गिर गई थी, तो मैंने ये रख ली। उसने कहा इसमें इतनी रकम थी कि तुम अपना मकान भी बना सकते थे, अच्छा खासा खर्च भी कर सकते थे, मगर मुझे लगता है कि तुमने इसे खोल के भी नहीं देखा। कहा ये तो बहुत छोटी चीज है, अगर दुनिया के खजाने भी हमारे कदमों में डाल दिए जाएं और हमारे लिए जायज न हो तो खोलना तो छोड़ो, हम उसकी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देख लेंगे। अंग्रेज ने पेशानी चूम ली थी उसकी और कहा था यार आज पता चला है कि जब दिल्ली में एक अदना से गुलाम की शान ये है तो नबियों के इमाम की शान क्या हो। आज इतना जमाना गुजरने के बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी अमानतदारी और ईमानदारी है, और मैं यहाँ पे चैनल्स लगे हुए इनके जरिए बता दूं दुनिया को कि आज के बाज मुसलमानों के चरित्र को देख के तुम इस्लाम का तज्जिया न करो। इस्लाम का चरित्र देखना हो तो तुम गौसे आजम की सीरत पढ़ो, इस्लाम का चरित्र देखना हो तो तुम मखदूम सिमनानी की सीरत पढ़ो,
हैं। इस्लाम का चरित्र देखना हो तो तमाम गुलामों के आका, नबियों के इमाम मोहम्मद अरबी की सीरत पढ़ो, जीवनी पढ़ो, झूठ न पढ़ो, प्रोपेगेंडा का शिकार न बनो। वो अजीम हस्ती के मक्का के लोग बेशक बहुत से उनका कलमा नहीं पढ़ते थे, मगर अमानतें रखने अगर कहीं जाते थे तो आमना के लाल के पास जाते थे, दौलत रखने कहीं जाते थे तो हुजूर के पास जाते थे, पैसे रखने कहीं जाते थे तो हुजूर के कदमों में जाते थे। वो बेशक कलमा नहीं पढ़ते थे, मगर अपनी महफिलों में भी कहते थे आमना के लाल झूठ नहीं बोलते हैं। अरे तुम भी ऐसे ही सदाकत के ताजदार बनो और अमानतदारी के पैकर बनो, इखलास के साथ दीन पे की राह पे चलो। जो आज तुम्हारी मुखालफतें कर रहे हैं, कल वो तुम्हारे आगे इंशाअल्लाह तुम्हारी इज्जत करते हुए नजर आएंगे। तातारी जैसी कौम इस्लाम के दामन में आ गई। मौलाना सुफियान साहब, औरों को छोड़ दो, तातारियों से बड़ा जालिम कौन होगा जिन्होंने पूरी बगदाद को जला दिया था। लाइब्रेरियों में इतनी किताबों को जलाया कि उनकी खाक जब दरिया के पानी में डाली गई तो वो दरिया का पानी नहीं लग रहा था, बल्कि जो कलम के लिए दबात इस्तेमाल होती है उस रंग का वो पानी हो गया था, खून से रंगीन हो गया था पूरा शहर। ऐसी जालिमों जाबिर कौम जब अल्लाह के वलियों की सीरतें पढ़ती है, उनका तर्ज जिंदगी देखती है, सच्चे मुसलमानों का चरित्र देखती है, तो वो जालिम तातारी, उनकी आने वाली नस्लें इस्लाम का झंडा उठाती हुई नजर आती हैं। यूरिश तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखना, इस्लाम कुरान हमारे आपके बलबूते पे जिंदा नहीं है, इसका मुहाफिज खुदा है। तुम हक नहीं अदा करोगे, खुदा तुम्हारी जगह दूसरी कौम लेकर के आ जाएगा। अगर तुम सच्चाई पर नहीं चलोगे, तातारियों जैसी उन जैसी जालिम कौम की नस्लों को खुदा ईमान का नूर दे सकता है। तो हम आज के जो हमारे सरों पे बैठे हैं, अल्लाह के इल्म पाक में क्या है इनकी नस्लों के बारे में, ये तो मेरा खुदा ही बेहतर जानता है। मगर याद रखो, मैं ये कह रहा था, इस्लाम का चरित्र देखना हो, मेरे नबी की जीवनी देखो। आज कोई किसी की दीवार की जगह दबा ले, किसी की बेइज्जती कर दे, जिंदगी भर नहीं भूलता, बदला लेने की सोचता है। आमना के लाल को देखो, मक्का में कौन सा जुल्म नहीं किया गया, सितम का कौन सा तीर नहीं चलाया गया, यहाँ तक कि मक्का छोड़ा आपने, आपके घर वालों ने, आपके सहाबा ने मदीना चले गए, वहां पे भी हमले किए। मगर दोस्तों, जब मोहम्मद अरबी ने मक्का को फतह किया, खून की एक बूंद जमीन पे नहीं गिरने दी, आम माफी का ऐलान कर दिया। लाओ तो सही आमना के लाल जैसा चरित्र। लोग गुलामों को इंसान नहीं समझते थे, उनको जानवरों से ज्यादा कोई इज्जत नहीं थी गुलामों की। लेकिन मेरे आमना के लाल ने, प्यारे नबी ने, मेराज के दूल्हा ने, तभी तो मैं वो जुमला कहा करता हूँ कि रब रब्बुल आलमीन है, मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन है। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, वो सबके लिए रहमत है। तो तुम भी उनके नाम पे वो काम करो जिससे अच्छा मैसेज जाए, ऐसा काम न करो जिससे गलत मैसेज जाए। मेरे अजीज दोस्तों, हमारे नबी ने गुलामों को जमीन की पस्तियों से निकाल के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। बिलाल हबशी को खाने काबा की छत पे खड़ा किया है हुजूर पाक ने। मक्का फतह हुआ है तो जिन्हें लोग पास नहीं बिठाते थे, हुजूर ने खाने काबा की छत पे पहुंचा दिया। बिलाल भी आज खुशी में रोने लगे, या अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। क्या शान है इस्लाम की। यहाँ जात बिरादरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर छोटे बड़े का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई पैदा कर रहा है तो उसके दिमाग की ये उपज है। इस्लाम कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, और यही वजह है कि हमारे वहां पर किसी भी बिरादरी का हो, वो आलिम है, कुरान सही तजवीद के साथ पढ़ता है, तो उसकी इक्तदा में नमाज पढ़ते हुए तुम्हें सैयद नजीर साहब किबला भी नजर आएंगे, सादात किराम भी उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। ऊंची बिरादरी, नीची बिरादरी, ये जमाने के लिहाज से चीजें आ गई हैं। इस्लाम तो ये है कि साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये है इस्लाम। जोर से बोलो, ये है। हाँ, बात यहाँ से निकली कि ऐसे होते मुसलमान। अंग्रेज ने माथा चूम लिया,
कि खुद का गुजारा कितनी मुश्किल से होता है और तुम्हें हमारा गिरा हुआ पर्स मिल गया तब भी आपने उससे कुछ इस्तेमाल नहीं किया। कहा पर्स तो बहुत छोटी चीज है, खजाने भी पड़े होते तब भी हम वो माल नहीं खाते जो हमारे लिए जायज। ऊंचा बोलो जायज। इससे अब तुम खुद भी सुधर जाना, कभी मैंड पे झगड़े मत करना कि भैया इतनी तू हमें मत दे, तू ले ले, तुम यहां दे दो वो वहां देगा और वहां बहुत महंगा पड़ेगा, वहां बहुत महंगा पड़ेगा बहुत। हुजूर ने फरमाया हदीस शरीफ में, साहबा ये बताओ सबसे ज्यादा मुफलिस कौन है, मतलब बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं 000 कौन है, बिल्कुल एकदम। कहा या रसूलल्लाह मुफलिस तो वही है जिसके पास कुछ ना हो, पैसे ना हो, फकीर हो, मोहताज हो। कहा नहीं, मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नेकियों के अंबार लेके आए, बहुत नेकियां होंगी उसके पास, माल ही माल और नेकियां ही नेकियां भरा हुआ होगा, उसका नाम है अमाल नेकियों से। सहाबा एकदम सुन रहे, या रसूलल्लाह वो मुफलिस कैसे है? कहा वो नेकियां तो लेके आएगा मगर अपनी गर्दन पे दूसरों के हुकूक भी लेकर के आएगा। क्या होगा? आ जाएंगे सब, या अल्लाह इसने मेरा इतना हक मारा, मुझे मेरा हक दिला, या अल्लाह इसने मेरा इस तौर पे नाजायज तौर पे दिल दुखाया, या अल्लाह वो भी चाहिए मुझे, तो उसकी सारी नेकियां ऐसी तकसीम हो जाएंगी। पैसे तो है नहीं वो बदले में पैसे देने के लिए, तुम इतनी नेकियां ले लो। हुजूर फरमाते हैं आखिर में ये होगा कि नेकियां खत्म, हकदार अभी भी खड़े हैं। और ये भी कहानी शरीफ में नहीं है, हदीस शरीफ में है। बता दूं मैं आपको, कभी हल्के में बात नहीं, आप जानते हो फिर क्या होगा। हुजूर फरमाते हैं जब हक वाले खड़े रहेंगे, नेकियां खत्म, अल्लाह फरमाएगा तुम अपने गुनाह इसकी गर्दन पे डाल दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ताला हमें आपको सबको परवरदिगार आलम अपने फजलो करम से रिज़्क़ हलाल खिलाए, खूब दे अल्लाह, मगर हलाल। जोर से बोलो मगर, आवाज आए मगर, एक लुक़मा खाओ मगर हलाल, है ना? किसी का हक जमीन दाब के नहीं कि बाई पावर मेरी बहुत चल रही है, कब्जा ली किसी की जमीन, धमकी देके किसी का दिल दुखा दिया और किसी से ये हो गया हो तो वो साहिबे हक को उसका हक दे दे। ये है सीरत मुस्तफ़ा, ये है सीरत हजरत अबू सालेह, ये है सीरत हजरत गौसे पाक। यानी उनकी सीरत का जो सबक है वो ये है कि किसी का हक न मारो, अपना ख्वाह किसी को दे दो मगर किसी का हक अपना दे के माफ कर दो। बताओ सबसे बड़ा मुफलिस हुआ कि नहीं हुआ वो? अब जरा उस सिचुएशन को खैर फील तो हम नहीं कर सकते मगर महसूस करो, थोड़ा सा महसूस, थोड़ा सा फील करो कि जो बंदा ये सोच करके आया हो कि इतनी नेकियां हमारे पास और जन्नत हमारी पक्की, और देखते ही देखते सब कुछ चला जाए, क्या कैफियत बनेगी? सोचो जरा थोड़ी देर के लिए। जो बंदा जन्नत के लिए सोच के बैठा हो और फैसला हो रहा हो जहन्नम का, क्या हालत बनेगी उसकी, हैं? इसलिए मैंने तुम्हें समझाया है कभी भी इस तौर पे मत जाना। अंग्रेज ने माथा चूम के क्या कहा था, और बल्कि मैं आज तुम्हें देखकर, रात के इस हिस्से में तुम्हें देखकर ये कह रहा हूं कि 1500 साल के बाद भी नबी के गुलाम अपने आका का, आका के नवासों का, आका के गुलामों का जिक्र सुन के रात के इस हिस्से में इस तरह बैठ के खुश दिली के साथ चेहरे गुलाब की तरह खिलते हुए और गुफ्तगू समात कर रहे हैं, तो मैं ये कहने पर मसरूर भी हो रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कह भी रहा हूँ कि जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा बिन देखे है दीदार का आलम क्या होगा। जरा ऊंचा नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? अल्लाह खुश रखे। अच्छा आप तकरीर मैं खत्म कर दूं या और करूं तकरीर? अभी वो जो बैठे हैं पीछे, वो जो बैठे हैं पीछे तो बता दो जरा। माशाअल्लाह, नहीं वो भी, उनका भी तो इशारा मिले, हाथ उठा के बता दो तकरीर करें या खत्म कर दें? अभी क्या और करें अभी तकरीर?
नहीं कोई बात नहीं, चलो अब शुरू में ना आए तो अब रहने दो, जो जहां बैठे कोई बात नहीं है। मगर मैं मौलाना आलम साहब से भी बड़ा खुश हूँ। मेरे ख्याल से कितना टाइम हो गया इमामत करते हुए उनको? 5-6 साल हो गया ना। मस्जिद में भी काफी काम हुआ माशाल्लाह है, बहुत अच्छा। ऐसा इमाम मिल जाए ना तो बड़े खुश नसीब हो, जाने मत देना। जैसे पाक बड़ा वालों ने दामन थाम लिया ना सैयद साहब का, और मुझे ऐसा लगता है कि पाक बड़ा में मजार शरीफ बनेगा हमारे सैयद साहब का, जाने नहीं देंगे। और इतना शानदार बाअमल साहिब इल्म साहिब फज़्ल इमाम मिल जाए तो जाने भी नहीं देना चाहिए। तो चांदपुर के लोगों तुम भी मत जाने देना अपने इमाम को। हाँ, ये मैं मशवरा दे के जा रहा हूँ। अच्छा इमाम चला जाए तो फिर बाद में बहुत परेशानी आती है। और मैं ये बात चैनल से लगे हुए जहां तक पहुंचे तमाम मसाजिद के मुक्तदियों से कह रहा हूँ, इमाम के पीछे हाथ जोड़ के मत पड़ा करो। बात नहा धो के पड़ गए, मत पढ़ो इमाम के पीछे। अपने को देखो फिर इमाम को देखो कि यार हम 8 की खाट की 360 की इस लाइन में है, वो रोजाना 5 वक्त की पढ़ रहा है, बच्चों को पढ़ा भी रहा है और नमाज भी पढ़ रहा है। और इमाम अगर खुद जाए तो जाने ही मत दो। परेशानी बताओ क्या है? तनख्वाह भी बढ़ाएंगे, तुम्हारे बच्चों का भी ख्याल करेंगे। और तनख्वाह की बात तो ऐसी है, महंगाई का दौर है, 10-15 हज़ार में महंगाई के दौर में अभी तबीयत खराब हो जाए बच्चों की तो एक मरतबा में बिल में पूरी तनख्वाह चली जाती है, अस्पताल का बिल आ जाए। तो जवानों से भी मैं कहूँगा कि अपनी अपनी कमेटियाँ बना करके इमाम हजरात की तनख्वाह की तरफ तवज्जो दो, इमाम हजरात की। हाँ, खुद से पैसे इकट्ठे करके, ताकि वो अपने बच्चों की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र कर दो उन्हें। उनसे कह दो कि बच्चों का ख्याल ना करो, तुम हमारे बच्चों का ख्याल करो। हैं, तुम अपने बच्चों की तरफ से बेफिक्र हो जाओ, खूब अच्छी तरीके से उनकी खिदमत करो। खैर, मैं ये बता रहा था आपको कि उस अंग्रेज ने वहां पे खड़े होकर इस बात को तस्लीम किया। खैर उसने इनाम दिया जरूर होगा, जाहिर सी बात है। अब मैं आपको वो बात मुकम्मल करूं और फिर मैं बाग में क्या हुआ, गौसे पाक के वालिद माजिद का पूरा वाकया मुकम्मल करूं, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद सलाम हो जाएगा। उससे पहले एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो सामने वाला जिसने जमीन बेची थी वो कहने लगा मैंने जमीन भी बेची। अब जमीन में कोयला निकले या सोना, मगर अब कुछ नहीं होना, अब तो तेरा है ये सोना है। अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे तो इसे लेकर के चला जा। मगर चांदपुर के लोगों आपको ताज्जुब होगा कि न जमीन बेचने वाला सोना लेने को तैयार और न खरीदने वाला सोना लेने को, ऊंचा बोलो, सोना लेने को। अब बताओ, ऐसी भी कभी पंचायत हुई होगी? इस बात की तो पंचायत होती है कि ये मेरा माल है, देता नहीं, मगर ऐसा कभी नहीं होता कि ना ये मेरा है ना इसका है। यहाँ ऐसी पंचायत हो गई। वो उस जमाने के बड़े आलिम के पास गए जो उनके आसपास में रहते होंगे, उनसे जाकर के दोनों ने कहा हजरत हमने जमीन बेची, तीनों ने खरीदी, तीनों ने उसको जमीन को खोदा तो सोने का मटका निकला। अब ये कहते हैं कि ये सोना हमारा। उसने कहा हजरत ये बताओ, मैंने जमीन खरीदी थी, ये सोना खरीदा था। और एक बात बगैर माइक के बता दूं, या पीछे बैठने का तो कोई नुकसान होता है, यहाँ होता है, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? उस जमाने ना बगैर माइक के, उस जमाने के मौलाना भी बहुत बढ़िया थे। हमारी तरह होते तो यूं कहते कि जब तुम भी ना लेते, बड़े समझदार हैं। मतलब मैंने कहा भी नहीं। अरे बताओ क्या कहते हैं भाई? ये कहते कि तुम भी नहीं ले और आप भी मना कर रहे हो, तो झगड़ा मिटाओ, हमें दे दो। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? फैसला बताऊं क्या किया उन्होंने, बता दूं? अरे फैसला क्या किया बता दूं? ये नहीं किया जो मैंने बताया माइक से मुंह उठा करके अभी। ये तो मैंने अपना बताया। मैंने भाई जाहिर सी बात है भाई, आप भी मना कर रहे हो तो ऐसा करो भैया, फिर किसी मदरसे को दे दो, हैं? या कोई स्कूल बना लेगा उसे दे दो। उन्होंने भी साहब बड़ा अच्छा फैसला किया। बोले अच्छा ये बताओ भाई, साहिब औलाद हो? दोनों बोले हाँ साहिब औलाद तो है। साहिब औलाद मतलब औलाद है? कहाँ है? क्या है?
एक साहब बोले हमारे पास बेटा है, दूसरे बोले बेटी है। कितनी एज है, उम्र क्या है? कहा हजरत दोनों, हमारा बेटा तो बालिग है। कहा आपकी बेटी का? वो भी बालिग है। उन्होंने कहा बोलना मत, अब जो फैसला करो मान लीजिए। बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। का आप अपने बेटे का निकाह इनकी बेटी से कर दे, और बेटी वालों से कहा कि आप अपनी बेटी का निकाह इनके बेटे से कर दें। आपस में एक दूसरे के लिए समधी बन जाओ, ये जो कुछ भी है ना उसी। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा फैसला किया कि नहीं किया उन्होंने? ऐसे मामला निपटा। ऐसे लोग थे, कितने भले लोग थे।